नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में गुरुवार को उतार चढ़ाव आया क्योंकि निवेशकों ने फेडरल रिजर्व की टिप्पणियों को पास किया, जिसने इन्फ्लेशन के खिलाफ अमेरिकी सेंट्रल बैंक की लड़ाई में नई अंतर्दृष्टि प्रदान की। नीति निर्माताओं का इंटरेस्ट रेट को लगातार 11वें महीने अपरिवर्तित छोड़ने का कदम फेड फ्यूचर्स मार्केट में उतार चढ़ाव के आधार पर एक पूर्व निष्कर्ष था। 20 वर्षों में अपनी सबसे अधिक प्रतिबंधात्मक स्थिति में फेड ने अपनी बेंचमार्क बोरोइंग रेट 5.25% और 5.5% के बीच रखी। क्रिप्टो करेंसी की कीमतें पहले ही दिन में इस खबर से बढ़ी थी कि मई तक 12 महीनों में इन्फ्लेशन धीमी होकर 3.3% हो गई है। रिपोर्ट ने संकेत दिया कि पिछले महीने अमेरिकी वस्तुओं और सेवाओं की उपभोक्ता कीमतें इकोनॉमिस्ट की अपेक्षा से थोड़ी कम बढ़ी। फेड की घोषणा के बाद बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी गिर गई। उदाहरण के लिए फेड के कदम के ठीक 15 मिनट बाद बिटकॉइन की कीमत तेजी से $69,900 से गिरकर लगभग $67,800 हो गई। इस बीच इथेरियम और सोलाना की कीमतों में भी समान दर से गिरावट देखी गई। फेड ने हाल के महीनों में कहा कि वह तब तक रेट में कटौती नहीं करेगा जब तक उसे इस बात का अधिक विश्वास नहीं हो जाता कि इन्फ्लेशन लगातार 2% की ओर बढ़ रही है। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पावेल ने बुधवार को उस रुख की पुष्टि की और कहा, इस साल अब तक डेटा ने हमें उतना अधिक आत्मविश्वास नहीं दिया है। पावेल ने एक बयान में कहा, हाल के संकेतक बताते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का ठोस गति से विस्तार जारी है। हाल के महीनों में समिति के 2% इन्फ्लेशन लक्ष्य की दिशा में मामूली प्रगति हुई है। वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैप $2.48 ट्रिलियन है, जो पिछले दिन की तुलना में 1.49% अधिक है। पिछले 24 घंटों में कुल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम $87.7 बिलियन है, जो 2.86% की कमी है। DeFi में कुल वॉल्यूम वर्तमान में $6.44 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट 24 आवर के वॉल्यूम का 7.35% है। सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम अब $81.39 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट 24 आवर का वॉल्यूम का 93% है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 54.19% है, जो दिन भर में 0.27% की कमी है। बिटकॉइन फ्यूचर्स इंटरेस्ट सोमवार को अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में अब तक के उच्च स्तर तक पहुंच गया, जो $36.3 बिलियन मूल्य के 500,000 BTC से अधिक पहुंच गया है। विश्लेषकों का मानना है कि ओपन इंटरेस्ट में बढ़ोतरी बिटकॉइन के फ्यूचर्स और स्पॉट मार्केट के बीच एक चतुर मध्यस्थता खेल के कारण है। लेवरेज फंड सेंट्रल मार्केट एक्सचेंज पर बिटकॉइन को शॉर्ट कर रहे हैं, जबकि बिटकॉइन स्पॉट ETF के माध्यम से बराबर मात्रा में कॉइन्स खरीद रहे हैं। ये तकनीक, जिसे कैश एंड कैरी ट्रेड के रूप में जाना जाता है, का उपयोग ट्रेडर्स द्वारा तब किया जाता है जब किसी कमोडिटी के फ्यूचर्स और स्पॉट प्राइसेस के बीच एक बड़ा प्रीमियम विकसित होता है। प्रोशेयर्स ने प्रोशेयर स्पॉट इथेरियम ETF के लिए एक अपडेटेड S1 रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रमुख प्रतिभागियों की भूमिकाओं का विवरण दिया गया है। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन ट्रांसफर एजेंट, प्रशासक और कैश कस्टोडियन के रूप में कार्य करेगा, जबकि कॉइनबेस कस्टडी इथेरियम को धारण करेगा। कॉइनबेस इंक प्रमुख निष्पादक एजेंसी के रूप में काम करेगा। डेलावेयर ट्रस्ट कंपनी ट्रस्टी के रूप में कार्य करेगी और प्रोशेयर्स कैपिटल मैनेजमेंट फंड का प्रायोजक होगा। कॉइनबेस क्रेडिट ट्रेड क्रेडिट लेंडर के रूप में कार्य करेगा, जिससे प्रोशेयर्स को अपने ट्रेडिंग बैलेंस से अधिक लेनदेन के लिए इथेरियम और कैश उधार लेने की अनुमति मिलेगी। दस्तावेज इन भूमिकाओं में फ्लेक्सिबिलिटी को इंगित करता है, जिसमें BNY मेलन के प्रशासक पद के लिए प्रारंभिक 2 साल का कार्यकाल और एनुअल रिन्यूअल्स के प्रोविजंस शामिल हैं। प्रोशेयर्स आवश्यकता अनुसार इथेरियम कस्टोडियन और कैश कस्टोडियन और प्राइम एग्जीक्यूशन एजेंट्स को जोड़ने या समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित करता है और कॉइनबेस एक कैश कस्टमर के रूप में अपनी भूमिका से इस्तीफा देने का विकल्प भी रखता है। SEC ने 8 ईथर ETFs के लिए फॉर्म 19B4 फाइलिंग को मंजूरी दे दी है, लेकिन प्रोशेयर स्पॉट इथेरियम ETF सहित S1 रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट्स अभी भी अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बिटगेट क्रिप्टो एक्सचेंज ने Web3 मल्टी चेन वॉलेट बिटगेट वॉलेट टोकन लॉन्च किया है, जिसकी वजह से मीना रीजन में डेली एक्टिव यूजर्स में 23% की वृद्धि हुई है। BWB में वॉलेट स्वैप, NFT मार्केट, डैप ब्राउजर और लॉन्चपैड सुविधाएं शामिल हैं।
टोकन 1 जून से 6 जून के बीच बेचा गया था और 6 तारीख को बिटगेट स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध किया गया था। BWB लॉन्चपैड सफल रहा। टोकन की कीमत $0.15 से $0.6 तक बढ़ गई है। बिटगेट ऑन चेन लेयर भविष्य के Web3 प्रयासों के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में कार्य करती है, जो खुद को बिटगेट इकोसिस्टम के ऑन चेन विस्तार और डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर्स दोनों के रूप में स्थापित करती है। BWB टोकन होल्डर्स निर्णय लेने के प्रतिक्रियाओं में भाग ले सकते हैं और रिवॉर्ड्स अर्जित करने के लिए BWB टोकन को स्टेक कर सकते हैं। मार्च 2023 में बिटगेट ने बिटगेट वॉलेट, जिसे पहले बिटकीप के नाम से जाना जाता था, में $30 मिलियन का निवेश किया, एक नियंत्रित हिस्सेदारी हासिल की और एक व्यापक ब्रांड अपग्रेड को उत्प्रेरित किया। बिटगेट ने CEX टोकन और इसके बिटगेट वॉलेट टोकन से युक्त एक डुअल टोकन सिस्टम को अपनाया है, जिससे ये एक ठोस Web3 भविष्य विकसित करने के लिए अपने मूलभूत इकोसिस्टम ऑन चेन और ऑफ चेन का विस्तार कर सकता है। इथियोपियन एयरलाइंस ग्रुप ने अपने एक्सेस पॉइंट फ्लैगशिप सॉल्यूशन को अपनी लॉयल्टी पेशकश के भीतर एक रिवॉर्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में एकीकृत करने के लिए ब्लॉकचेन समक्ष लॉयल्टी पार्टनर लॉयल के साथ साझेदारी की है। ये साझेदारी पेमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स, एफिलिएट ऑफर्स और इंस्टेंट कैशबैक के लिए फिनफेयर कनेक्ट के मार्केट लीडिंग रिवॉर्ड सॉल्यूशंस का लाभ उठाती है, जो लॉयल्टी सिस्टम के लिए लॉयल के एडवांस ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा संचालित है। साझेदारी लॉयल को विशेष रूप से लॉयल्टी प्रोग्राम मालिकों के लिए डिजाइन किए गए एक स्वचालित प्लेटफॉर्म के माध्यम से विश्व स्तरीय बैंक लिंक्ड ऑफर को एकीकृत करने में सक्षम बनाती है, जिससे ये दुनिया में बैंक डेटा द्वारा संचालित पहले एयरलाइन रिवॉर्ड्स प्रोग्राम में से एक बन जाता है। एक्सेस पॉइंट सभी के लिए हैसल फ्री सेल्फ एडमिनिस्टर्ड एक्सपीरियंस सुनिश्चित करते हुए सौदे और समझौते को सुव्यवस्थित और स्वचालित करने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तकनीक का उपयोग करता है। ये प्रोग्राम मालिकों को नाइकी, मार्क्स एंड स्पेंसर्स और बूस्ट जैसे प्रसिद्ध ब्रांड्स के साथ UK और US में पॉपुलर इंडिपेंडेंट होटल्स, रेस्टोरेंट्स और टॉप एक्सपीरियंस प्रोवाइडर्स सहित मर्चेंट्स की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ कुशलतापूर्वक जुड़ने और सहयोग करने में सक्षम बनाता है। अपने जारी आयोटा अवार्ड्स प्रोग्राम के तहत आयोटा फाउंडेशन ने 20 ब्लॉकचेन इनिशिएटिव्स को $2.36 मिलियन के अवार्ड्स दिए हैं। विभिन्न प्रकार के इनिशिएटिव्स को फंडिंग ऑफर करके ये पहल आयोटा इकोसिस्टम में इनोवेशन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है। आयोटा ग्रांट्स प्रोग्राम को पिछले अपडेट के बाद जो 82 एप्लीकेशंस प्राप्त हुए, उनमें से 20 को फंडिंग के लिए चुना गया। कुल मिलाकर $2,365,000 ग्रांट किए गए हैं, ताकि टूल्स, NFT मार्केट्स, गेमफाई और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जैसे कई क्षेत्रों में इनिशिएटिव्स को फंड किया जा सके। द टेरा लूना क्लासिक कम्युनिटी एक पे पर जॉब प्रस्ताव पर वोट कर रही है, जो अपने बर्न टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन को रिवाइज करने के लिए है। जेनुइन लैब्स के डेवलपर फ्रैग ने 10% का विभाजन कम्युनिटी पूल और ओरेकल पूल के बीच में प्रपोज किया है, जिसे बर्न टैक्स पोर्शन को लॉन्ग टर्म स्टेकिंग रिवॉर्ड्स के लिए रीडायरेक्ट किया जाएगा। ये प्रस्ताव को इंप्लीमेंट करने के लिए कम्युनिटी और वैलिडेटर अप्रूवल की आवश्यकता है, जो प्रपोजल 12098 में आउटलाइन किया गया है, जो अप्रैल में पास हुआ था। टेक्निकल चेंजेस में नए डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिक के साथ एंड हैंडलर्स को अपग्रेड करना, पैरामीटर्स को एडजस्ट करना, प्रपोजल टाइप्स और हैंडलर्स को मॉडिफाई करना और यूनिट टेस्ट लिखना शामिल है। फ्रैग ने 56 घंटों के अंदर इसके कंप्लीशन और $3,600 LUNC की लागत का एस्टिमेशन दिया है। ये प्रपोज चेंज वैलिडेटर्स को लॉन्ग टर्म स्टेकिंग रिवॉर्ड्स बढ़ाने का लाभ देगा, लेकिन यूजर्स के लिए APR को लगभग 0.5% कम करेगा। ये प्रस्ताव को वैलिडेटर्स, जिसमें इंटरस्टेलर लाउंज, जीजस इज लॉर्ड और स्टेक बिन शामिल है, से जबरदस्त समर्थन 99.97% मिला है। मेटामास्क ने अपना पूल स्टेकिंग फंक्शन इंट्रोड्यूस किया है, जो यूजर्स को किसी भी अमाउंट का ईथर स्टेक करने और वॉलेट पर रिवॉर्ड्स अर्न करने की सुविधा देता है। कंसेंसस का ये नया फीचर यूजर्स को इथेरियम की सिक्योरिटी में भाग लेने की अनुमति देता है, जो पहले सिर्फ उन लोगों के लिए सीमित था जिनके पास 32 ETH या उससे ज्यादा था। मेटामास्क इस नए सॉल्यूशन के साथ स्टेकिंग रिवॉर्ड्स तक एक्सेस को डेमोक्रेटाइज करने का लक्ष्य रखता है, जो पहले कुछ चुनिंदा यूजर्स के लिए अवेलेबल होगा और फिर US और UK मार्केट्स तक एक्सपैंड करने की योजना है। ये सर्विस कंसेंसस स्टेकिंग से सपोर्टेड है, जो मल्टी क्लाउड, मल्टी रीजन और मल्टी क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर में 33,000 से ज्यादा होस्टेड इथेरियम वैलिडेटर्स का दावा करता है।
ETH स्टेकिंग इथेरियम इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, जिसमें टोकन का 27% टोटल सप्लाई एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉक्ड है, जो लगभग 33 मिलियन ETH के बराबर है। बिटफार्म्स ने एक शेयर होल्डर राइट्स प्लान को अप्रूव किया है, जो पॉइजन पिल के नाम से जाना जाता है, ताकि राइट प्लेटफॉर्म्स द्वारा होस्टाइल टेक ओवर के प्रयास को रोका जा सके। ये योजना, जो पॉइजन पिल के नाम से भी जानी जाती है, होस्टाइल टेक ओवर का प्रयास करने वाले किसी भी एंटिटी के स्टेक को डाइल्यूट करने का लक्ष्य रखती है, जिसमें नए स्टॉक को एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू किया जाता है। ये राइट्स प्लान तुरंत प्रभावी होगा, लेकिन इससे 6 महीने के अंदर स्टेक शेयर होल्डर्स के द्वारा रैटिफिकेशन की आवश्यकता होगी। राइट प्लेटफॉर्म्स ने $950 मिलियन में बिटफार्म्स को खरीदने का प्रस्ताव रखा। शुरुआत में $2.3 पर शेयर कैश और स्टॉक में ऑफर किया। हालांकि बिटफार्म्स ने अप्रैल में प्रस्ताव को ठुकरा दिया। राइट के स्पेशल कमेटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने पाया कि ये ऑफर कंपनी और उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को कम कर रहा है। इसके बाद राइट ने 28 मई को बिटफार्म्स में 9.25% स्टेक अक्वायर किया, जिससे वो उसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया। 5 जून को राइट ने 1.5 मिलियन एडिशनल शेयर्स खरीदे, अपना टोटल ओनरशिप लगभग 12% तक बढ़ाया। 5 जून तक राइट के पास बिटफार्म्स के 47 मिलियन शेयर्स थे। टोरंटो बेस्ड DeFi टेक्नोलॉजीज कोड चेन पर एक वैलिडेटर नोड लॉन्च करने और बिटकॉइन में लगभग $100 मिलियन स्टेक करने के लिए तैयार है। स्टेकिंग प्रोसेस कोड चेन के इथेरियम वर्चुअल मशीन कंपैटिबल कंसेंसस मैकेनिज्म द्वारा उसके लेयर 1 BTC पावर्ड ब्लॉकचेन पर फैसिलिटेट किया जाएगा। DeFi टेक्नोलॉजीज के CEO ओलिवर रोसी न्यूटन ने कहा कि ये पार्टनरशिप इन्वेस्टर्स को डिजिटल एसेट स्पेस में यील्ड और ग्रोथ का यूनिक एक्सपोजर प्रदान करती है। लॉकअप पीरियड के दौरान स्टेकर्स अपने BTC होल्डिंग्स की कस्टडी बनाए रखेंगे, जबकि उन्हें कोर टोकन्स में रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जो प्रोडक्ट में री इन्वेस्ट किए जाएंगे। स्टेक्ड कोर टोकन्स 11.6% का रिवॉर्ड प्रदान करेंगे। ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी और ब्लॉकचेन को इंश्योर करने के लिए BTC माइनिंग हैश पावर का 50% कोर चेन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये कोलैबोरेशन दोनों संगठनों के बीच पार्टनरशिप में दूसरा कदम दर्शाता है। 10 मई को उन्होंने मिलकर नॉर्डिक ग्रोथ मार्केट एक्सचेंज पर वैलर बिटकॉइन स्टेकिंग एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट लॉन्च किया था, जिसमें स्वीडिश क्रोना बेस्ड करेंसी के रूप में सर्व करती है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3varsity.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।